तुम्हें सिखों की हिस्ट्री पता है? 12 बजे सिख हमला बोलते थे उन मुगलों के ऊपर और वहां से आपकी माताओं को और बहनों को छुड़ा के लाते थे। इंडिया वर्सेस पाक मैच कवरेज के दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह की बॉलिंग पर कमेंट करते हुए 12 बज गए बोलकर अर्शदीप का मजाक बनाने की कोशिश की। ये क्लिप जब सोशल मीडिया पर आंख पकड़ने लगी तो इंडिया के हरभजन सिंह ने एएनआई को दिए एक स्टेटमेंट में कामरान अकमल को नालायक और उनके कमेंट को अपमानजनक बताकर लताड़ दिया। हरभजन सिंह ने ट्वीट करके लिखा, "You should know the history of Sikhs before you open your filthy mouth. We Sikhs saved your mothers and sisters when they were abducted by invaders. The time invariably was 12 o'clock. Shame on you guys. Have some gratitude." ये हरभजन सिंह के बोल हैं जो उन्होंने ट्वीट में लिखा था। हालांकि बाद में अकमल ने इसके लिए माफी भी मांगी, बट इट वाज टू लेट बाय देन। कामरान अकमल की क्लास तब तक सोशल मीडिया पर लग चुकी थी, क्योंकि कामरान की ही तरह कई लोगों को नहीं पता कि 12 बजे और सिखों का कनेक्शन किसी मजाक से नहीं बल्कि शौर्य की गाथाओं से है। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली हिंदू लड़कियों और महिलाओं को घरों से उठाकर बेचने के लिए गजनी के बाजार में ले जाता था। अब्दाली के आतंक से बचने के लिए महिलाओं ने सिखों के समक्ष गुहार लगाई। इसके बाद सिख जनरल बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया ने रात को 12 बजे एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत अटैक किया और तकरीबन 2200 लड़कियों और महिलाओं को एक साथ बचाया। और उन्होंने सिर्फ उनकी इज्जत ही नहीं बचाई बल्कि उनको घरों तक छोड़कर आए। इसके बाद सिख जनरल 12 बजे ही अत्याचार के खिलाफ अभियान चलाते थे। इसी अभियान का मुगलों में डर पैदा हो गया। कहते थे कि सरदार आ जाएंगे, 12 बज गए हैं, सावधान हो जाओ। जब सिखों के 12 बजते थे तब हिंदुस्तान की बहु बेटियों की रक्षा होती थी। सरदारों ने हमेशा चढ़ती कला और पंथ की भलाई के लिए काम किया है। सिखों की शहीदियों का लंबा लासानी इतिहास रहा है। हालांकि यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। सेम गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक ऑफ अटैकिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी 12 बजे जो हमला करते थे, सेम टैक्टिक्स फिर से यूज हुई 1739 में। नादिर शाह, द शाह ऑफ ईरान, 1738 में पंजाब पर हमला बोलते हैं और अगले साल दिल्ली पर कब्जा करते हैं, दिल्ली को तबाह करते हैं। पीकॉक थ्रोन जिसमें कोहिनूर जड़ा हुआ था उसको लूट कर और हजारों महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाकर नादिर शाह दिल्ली से निकल जाते हैं। मुगल शासन एक तरीके से खत्म हो चुका था, लेकिन पंजाब के सिख वो अभी जिंदा थे, मौजूद थे। नादिर शाह ने फैसला किया कि वो नॉर्दर्न माउंटेन्स के फुटहिल्स के रास्ते इंडिया से भागेंगे। कोशिश थी पंजाब की भीषण गर्मी और सिखों को अवॉइड करना। Someway through his journey, Nadir Shah reached Akhnur by the river Chenab and was shocked to hear that all of the slaves had been freed by Sikh bandits. बोले तो सिखों ने सारी महिलाओं को और बच्चों को रिहा करवा दिया था। यह रात 12 बजे वाली ही रेड थी, जिसकी मदद से सिख घुड़सवार led by a young 21-year-old जस्सा सिंह आलूवालिया freed thousands of slaves and took a large quantity of booty. बोले तो बहुत सारा लूटपाट मचाते थे और साथ ही साथ रक्षा भी करते थे। This tactic of using darkness as cover and striking the enemy at the midnight also appears during the Anglo-Sikh Wars. यही वो रात 12 बजे की घटनाएं हैं जिन्होंने सिखों के साथ 12 बजे को जोड़ दिया। तो अगली बार कोई नासमझ या नालायक ऐसे 12 बजे बोलकर किसी सिख का मजाक बनाए तो उसे यह वीडियो दिखा देना और समझाना कि 12 बजे सिखों का मजाक नहीं, खौफ होता था घुसपैठियों के दिलों में। शत शत नमन उन शूर वीरों को जिन्होंने हमारे देश की बहु बेटियों को अपनी जान पर खेल कर बचाया, वो भी गुप्त अंधेरे में रात 12 बजे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहां पर खत्म होता है। आपको अच्छा लगा, थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।